Good morning students. Today we will start chapter 4 cube and cube roots. देखिए इससे पहले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, ठीक है। सेम उसी की तरह ये भी है क्यूब एंड क्यूब रूट। स्क्वायर में क्या होता था, हम लोग दो दो के पेयर बनाते थे। प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू मैंने बताया था, उसके थ्रू हम लोग स्क्वायर रूट कैलकुलेट करते थे। देन टू टू के पेयर बनाते थे और उन पेयर की हेल्प से हम स्क्वायर रूट निकालते थे। देखिए सेम वैसा ही टॉपिक है क्यूब एंड क्यूब रूट्स। उसमें दो के पेयर बनाते थे, इसमें हम 3 के पेयर बनाएंगे, ठीक है। और मेथड पूरा वही है। मैं केवल एक दो क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, बाकी आप लोग खुद कर लेंगे। देखिए जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है 11 क्यूब, 14 क्यूब, ये क्वेश्चंस हैं, आपकी बुक में भी दिए होंगे। -7 क्यूब, ठीक है। तो इनके क्यूब निकालने का मतलब है हम इनकी क्यूब है 11 का क्यूब पावर 3 है, तो इसकी 3 टाइम मल्टीप्लाई कराएंगे। तो मैं एक 11 का ही दिखा देता हूँ। जैसे लिखा है 11 का क्यूब, तो हम 3 टाइम मल्टीप्लाई कराएंगे। तो क्या करेंगे 11 इंटू 11 इंटू 11, 11 11 या 121 इंटू ये वाला 11 बचा। इन दो की मैंने कराई तो आया 121। अब इसकी भी करा देते हैं। देखिए 121 की कराएंगे 11 से, तो 121 121 1331, क्या आ गया 1331, ये आंसर हो गया। तो जब क्यूब लगा हुआ है तो उसकी हम 3 टाइम मल्टीप्लाई कराएंगे। इसके बाद अगर हमें निकालना है, जैसे लिखा हुआ है इवेल्युएट दिस, इनकी भी 3 टाइम मल्टीप्लाई करानी है, क्यूब है। पॉइंट में है नंबर तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको 3 टाइम 2.5 की मल्टीप्लाई करानी है। यहाँ पे 0.02 है, उसकी पावर 3 है, तो इसमें भी 3 टाइम मल्टीप्लाई करानी है, ठीक है। फिर देखिए फाइंड द क्यूब ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें भी वही चीज़ करनी है, इनके क्यूब निकालने हैं, इनकी 3 टाइम मल्टीप्लाई करा देनी है नंबर्स की, ठीक है। नेक्स्ट पिक द परफेक्ट क्यूब फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा परफेक्ट क्यूब है। जैसे मैं एक नंबर लेके चलता हूँ, चलिए 125000, ये ले लेता हूँ 125000। देखिए 125 3 टाइम्स 0, मेथड वही, हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाते हैं, ऐसे निकालते हैं। देखिए 5 से डिवाइड हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 2 से स्मॉलेस्ट नंबर से लेके चलते हैं पहले हम 2 से। 2 6 जा 2 2 जा 2 5 जा 10 0 0, अगेन 2 से। 2 3 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 5 जा 0, फिर 2 से। 2 1 जा 2, ये हो गया 11, 2 1 जा 2, 3 था, एक कैरी होकर इधर आया 11, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ठीक है। अब 5 से डिवाइड होगा, लास्ट में 5 है, और किसी नंबर से 3 से भी हो सकता है, बट अब सीधे 5 से कर रहे हैं, 3 से होगा भी नहीं। 5 से डिवाइड करते हैं, देखिए 5 3 जा 5 1 जा 5 2 जा 5 5 जा, अगेन 5 से। 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, अगेन 5 से। 5 1 जा 5 2 जा 5 5 जा, फिर 5 से। 5 2 जा 10, 1 कैरी, सॉरी 2 कैरी 25 हुआ, 5 5 जा 25, फिर 5 से। 5 5 जा 25 और अगेन 5 से। 5 1 जा 5। अब हमारे पास क्या आ गया, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम ये 2 हो गए, फिर 3 टाइम ये 5, 3 टाइम ये 5, इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 3 के पेयर बनाने थे, ये सारे हमने लिख लिए इधर से। 3 3 के पेयर बनाने थे, एक इसका बनाया, एक इसका बनाया, और लास्ट इसका बनाया। क्या आ गया 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 50 आ गया। 3 3 के पेयर बन गए, मतलब ये परफेक्ट क्यूब है। अब इसी तरीके से अगर इस नेक्स्ट क्वेश्चन का जैसे आप इसका निकालेंगे या इसका निकालेंगे 126 का, तो 726, तो अगर इसमें जैसे मैंने ये परफेक्ट क्यूब बताया, अगर ये 3 पेयर नहीं बनते हैं, मान लीजिए 5 2 टाइम आता है यहाँ पर, तो 3 पेयर नहीं बनते, इट मीन्स दिस नंबर इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। इस तरीके का नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। तो आप इसी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू इसको फाइंड कर लीजिए, और अगर 3 3 के पेयर बनते हैं तो ये परफेक्ट क्यूब है, अदरवाइज़ ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाई विच दिस शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज परफेक्ट क्यूब। मतलब वो छोटा सा नंबर, छोटे से छोटा नंबर बताइए कि जिससे इसमें मल्टीप्लाई करा दें, किसमें 5184 जो दिखाई दे रहा है इसमें मल्टीप्लाई करा दें तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। ठीक है, इसको भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू ही निकालेंगे। ओके, देखिए तो इनका हमको क्यूब रूट निकालना है। तो ये जो नंबर था 5184, इसमें किस छोटे से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कराई जाए कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो हम नंबर लिख लेते हैं, इसमें हमें कराना है। ठीक है, इसमें किस छोटे से नंबर से मल्टीप्लाई कराएं कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू हम इसका क्यूब निकाल लेते हैं कि ये किस नंबर का क्यूब है। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 जा, 2 5 जा, 2 9 जा, 2 2 जा, अगेन 2 से करते हैं, 2 5 जा, ठीक है, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 9 जा, 2 6 जा, ठीक, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बचा, 19 हुआ, 2 9 जा 18, 6 12 हो गया, 2 6 जा 12। फिर 2 से करते हैं, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। फिर 2 से करते हैं, 2 3 जा, 2 2 जा, 2 4 जा। फिर 2 से करते हैं, 2 1 जा, 2 6 जा, 2 2 जा। फिर 2 से करते हैं, 2 8 जा, 2 1 जा। अब नहीं कटेगा 3 से, 3 2 जा 6, 2 बचा, 8 था, 21 हो गया, 3 7 जा 21। फिर 3 से करते हैं, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। देखिए अब इनको हम लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और 4 टाइम 3 है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब हम पेयर बनाएंगे। देखिए 3 के पेयर बनाने क्यूब है, तो ये 3 का हो गया, इस 3 का ये हो गया, इसका ये हो गया, और ये 3 बच गया। ठीक, इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास 2 बार 3 इंटू 3 और होता तो इसका भी 3 का पेयर बन जाता, 1 3 ये और 2 टाइम ये। मतलब हमें 3 3 जा 9, 9 और चाहिए था, जो कि इसमें नहीं है पेयर कंप्लीट करने के लिए। 9 और होता तो 9 का 3 इंटू 3 हम यहाँ आगे बढ़ा सकते थे, है ना। तो जो ये कम पड़ रहा है, ये 2 टाइम 3 कम पड़ रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं हो पा रही है, तो इसी से हमें इसमें मल्टीप्लाई करानी होगी। मतलब अगर इस नंबर में ये जो नंबर दिया है 5184, इसमें 3 इंटू 3 मतलब 9 से मल्टीप्लाई करा दें तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। अगर 9 और होता आगे तो 3 से हम इसको फिर डिवाइड कर देते, 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3, 2 टाइम 3 हमें और मिल जाता है यहाँ पर, तो इसका भी पेयर बन जाता, तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाता। जो कि अभी हमें दिखाई दे रहा है परफेक्ट क्यूब नहीं है। इसका पेयर बन गया, इसका भी बन गया, इन 3 का भी पेयर बन गया, ये जो 3 था ये सिंगल रह गया, तो 9 कम पड़ रहा है। ठीक है, तो ये अब आंसर में आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे जो क्वेश्चन में पूछा जाता है, विच दिस शुड बी मल्टीप्लाइड, तो लिख देना दिस नंबर मल्टीप्लाइड बाय 9 सो दैट नंबर बिकम अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो आंसर में आप लिख सकते हैं। तो ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी यही पूछ रहा है कि किस छोटे से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कराएं कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो उसके लिए भी आपको यही प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू क्यूब रूट निकालेंगे आप। ठीक है, इसके थ्रू आप क्यूब रूट निकालेंगे और उसके बाद जो कम पड़ेगा उससे हम मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और आता है जिससे ये लिखा हुआ है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच दिस शुड बी डिवाइडेड सो दैट कोसेंट इज परफेक्ट क्यूब। देखिए जब डिवाइड की बात करते हैं कि इसको किस नंबर से डिवाइड करें, तो अगर इसी क्वेश्चन को ले लो, अभी हमने मल्टीप्लाई बताया, जो कम पड़े मतलब इसको पेयर बनाने के लिए 2 टाइम 3 से हमें मल्टीप्लाई और करानी पड़ती यहाँ पर, तो ये भी 3 इंटू 3 ऐसे बन जाता, ये भी पेयर बन जाता, 3 का 1 2 3 का पेयर बन गया। तो ये नहीं था, और जब ये मल्टीप्लाई में था कि हम मल्टीप्लाई करा के देख लेते हैं, जो कम पड़ेगा पेयर में 3 3 के पेयर बनाने, 3 का पेयर नहीं बन पा रहा है, कंप्लीट हो रहा है, तो मल्टीप्लाई करानी है। अब डिवाइड वाले केस में क्या है, ये 3 एक्स्ट्रा बच रहा है ना, तो अगर हम इससे डिवाइड करा दें
इसका देखिए बन गया 2 का, इस 2 का भी बन गया, इस 3 का भी बन गया। ये है काम लगाने वाला। और यहाँ पर क्या हो रहा था हमारा, एक 3 एक्स्ट्रा आ रहा था। जो ये 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इससे अगर हम डिवाइड कर दें ये 3 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा ये 3 का बन गया, ये 2 का बन गया, ये 2 का बन गया, बस काम खत्म। तो डिवाइड वाले में हमें क्या करना है, जो जिसका पेयर नहीं बन पा रहा है, ठीक है, 2 टाइम 3 होता अगर मान लीजिए यहाँ, तो हम 9 से डिवाइड कर देते। 1 टाइम 3 है तो खाली 3 से डिवाइड कर दे, ठीक। तो मल्टीप्लाई वाले में जो जिसका पेयर नहीं बन पा रहा है, पेयर बनाना है आपको, तो उससे मल्टीप्लाई करा देनी है। डिवाइड वाले में क्या करना है कि जिसका पेयर नहीं बन पा रहा है, जो एक्स्ट्रा आया है उससे उसको हटा दें, मतलब उससे डिवाइड कर दें, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो नंबर ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। अब आपकी बुक में दिए होंगे क्वेश्चंस, स्क्वायर रूट वाला जो चैप्टर था उसमें भी इसी तरीके के क्वेश्चन है, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें और किससे डिवाइड करें। तो स्क्वायर वाले में 2 के पेयर बनाने हैं, याद रखिएगा, और जो पेयर ना बन पाए उसको पेयर बनाइए और उससे मल्टीप्लाई कराइए। डिवाइड वाले में क्या है, जिसका पेयर नहीं बन पा रहा है, जो एक्स्ट्रा नंबर बचा है, तो उसको हटाने के लिए उससे डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। अब आप लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, स्क्वायर रूट वाले और क्यूब रूट वाले भी, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू, ठीक। नेक्स्ट क्लास कल ले लेंगे फिर से। थैंक यू स्टूडेंट।